নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা। হাসপাতালে চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ রোগীর পরিজনদের। অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতির জন্য মৃত্যু হয়েছে রোগীর। মৃতের নাম সুবীর লাকড়া, নকশালবাড়ির বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গতকাল সকালে আমাসহ জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় 27 বছর বয়সী সুবীর। অভিযোগ, সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু হয়েছে সুবীরের। হাসপাতালে আয়াকে দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়। মৃতের পরিবারকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ করে মৃতের ভাই প্রীতম লাকড়া। দ্রুত তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান মৃতের পরিজনেরা। অন্যদিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনায় কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন মৃতের মা। পরে পুলিশ ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেয় মৃতের পরিবার। ঘটনাটির তদন্ত সাপেক্ষ। ময়নাতদন্তের পর পরিষ্কার বলা যাবে, জানান ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, एक बार भी नहीं आया तो हम बोला कि जब सुबह में जब लाया तो लोग देखने के लिए। क्या क्या टेस्ट करने के सब ले गया था। हम लोग तो चाहते हैं मतलब पूरा तो मतलब बीमारी इंसाफ उमारी मतलब था, हम लोग डॉक्टर मतलब साहब लेकर मिले। आया था, नर्स आया था, डॉक्टर नहीं आया था, नर्स आया बोलने का मतलब उस टाइम बोलते हम लोग थे को बस कि मेरा इंसाफ भैया चाहिए। का ऐसा वो लोग जब बताया मरने के बाद में कि शुगर हाई है, ब्लड कम है, तो यही रीजन हम लोग को पहले बताना चाहिए। पहले बताना चाहिए था और पहले हम लोग मेडिकल रिफर कर देने से हम लोग मेडिकल लेके हम लोग ब्लड का इंतजाम कर सकते थे। सुबह में 10 बजे और डेट होने के बाद ही मतलब बोला कि मतलब शुगर ज़्यादा है इसलिए मतलब ब्लड इतना कम है। हम लोग तो आप लोग मतलब और वो जो ऑक्सीजन लगाया गया वो डॉक्टर लगाता है या नर्स लगाता है? वो जो साड़ी पहना था आशा दीदी, मतलब वो मेरे तो हाथ में ऑक्सीजन का रिफर होता का नहीं, कागज दिया पता है और या इधर मेरा नहीं। भैया का अगर कोई पेपर को वही लगाना करीबन था 4 तो बजे डॉक्टर और इधर नर्स क्यों है भैया का यहाँ? डेट हो और इधर जब सीरियस और कंडीशन में डॉक्टर पहले ही बोला कि मतलब हाँ मतलब लास्ट मतलब पहुँचापति में था। हम एक बार गया, मैं विजयनगर से आया था यहाँ पे सुबह में 10 बजे। हम लोग का नक्सलबाड़ी जो हॉस्पिटल है उसमें मेरा भैया को एडमिट किया था। तो मेरा भैया को एडमिट किया था तो थोड़ा ट्रीटमेंट तो वहाँ पे सारे उन्होंने दिया। उसके बाद में सुबह से मोटा मोटी 3 बज गया। उसके बीच में ट्रीटमेंट के लिए केवल एक बार आया था। उसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया दोबारा। हम जब बोला कि ट्रीटमेंट के लिए बुलाने गया था तो वहाँ का नर्स जो बोला मुझको कि पेशेंट के लिए क्या बोला। अब पेशेंट का कंडीशन ऐसे ही ख़राब है तो हम उसको कैसे लेके आएगा। तो पेशेंट के देखने के लिए नर्स गया, तब बोला कि इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हम बोला ठीक है ऑक्सीजन चाहिए तो जाएगा बोला। तो लेके गया ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन दिए दो बोला। हाँ तो हम बोला ठीक है दे रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए गया और वहाँ पे जो ऑक्सीजन लगाने वाला था ना, तो ना डॉक्टर लगाया ऑक्सीजन ना नर्स लगाया। वहाँ पे जो नीला वाला कपड़ा पहना था, असारू बोलता है उसको, वो सब लगाया नर्स। उसके बाद में हमको बोला कि वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, रेफ़र कर देगा बोला। तो हम बोला ठीक है। तो हम नीचे चला आया कागज़ पत्र लेने के लिए। उसके बाद में जाके देख रहे तो भैया का मुंह और नाक से ब्लड निकल रहा था। तो हम बोला क्या हुआ। तो एक ठो आदमी आया, लेडीज़ नर्स था ना कौन था, वो आया तो मतलब जो बंद कर दिया उसको, क्या बोलते हो, अरे ऑक्सीजन को बंद कर दिया। तब ऑक्सीजन वाला दूसरा एक ठो आदमी आया लेडीज़, ऑक्सीजन के लिए वो दूसरा वाला जो सिलेंडर होता है ना उसको लगाया। तब हमको बोला कि इसको लेके जाना पड़ेगा, तुम नीचे जाके व्हील चेयर लेकर बोला। तो हम नीचे गए व्हील चेयर लेने के लिए। तब डॉक्टर आया तो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के बोला कि आदमी तो मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है पकड़ के। तब डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर बोल रहा है कि अभी ये डेथ हो गया है बोला। तो हमको डॉक्टर उल्टा बोल रहा है कि बोला कि तुमको तो रेफ़र कर दिया था। तो हम डॉक्टर को बोला कि रेफ़र करने का 2 मिनट भी नहीं हुआ है और भैया डेथ हो गया। मतलब भैया इसका पहले ही डेथ हो गया था तो रेफ़र कर दिया और उसका पहले ही डेथ हो गया था। तो हमको बोला तुमको हम रेफ़र कर दिया था, काहे नहीं लेके गया। रेफ़र करने के बाद में हमको वहाँ पे चलो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, हैरेसमेंट किया। हैरेसमेंट मतलब इधर उधर हमको घुमा के ही टाइम चला गया। ट्रीटमेंट सही से नहीं किया। हाँ ट्रीटमेंट ही मतलब यहाँ का रूल्स ही वही है कि मतलब सही से जाके ट्रीटमेंट नहीं होगा वहाँ पे। बोलता है कि बोला कि हम पेशेंट के पास चलो, तो बोलता है पेशेंट के लेकर आओ। वो लोग मज़े से पंखा के नीचे है। तो हम उसको बोला कि वो तो नहीं बोला, बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला कि अगर पेशेंट अगर तुम नहीं जा सकता है तो कल से पेशेंट जो दरवाज़ा के सामने रख दीजिएगा, ऐसा बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला हम। उसके बाद क्या कारण लेके आप लोग मतलब एडमिट किए थे आपका दादा को? मेरा भैया का मतलब खोखी उखी था, हाँ, और थोड़ा सा झाड़ा पेशाब भी था। पेशाब तो नहीं था, झाड़ा था। उसके बाद में थोड़ा सा पैर फूला हुआ था। बस वही। तो सुबह में एडमिट किया तो हम डॉक्टर को बोला, मेरा भैया भी था, मतलब पड़ोसी वाला भैया था, उसको लेकर आया था।
तो ये कारण लेकर पेशेंट उसका तो देश में होना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा कहना सुनिए ना, तो हम बोल रहे हैं कि जब वो ऑक्सीजन दब दिया ना, उसके बाद में भैया का कंडीशन खराब होके उसी समय में भैया डेथ हो गया। क्या लग रहा है सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ? हाँ वही है, रीजन बताया क्योंकि हम उसको 3 बजे का आसपास में पूछा कि भैया तुमको ठीक लग रहा है तो पानी उनी पिएगा, तो भैया मुझको बोला कि ना ठीक ही लग रहा है, अभी हमको थोड़ा रेस्ट करने दो। 3 बजे तो उसके बाद में एक तो मतलब साफ़ सफाई करने वाला है, वो बोला डॉक्टर को बुला के आओ, तेरा भैया का तबीयत ठीक नहीं है। भैया बोला कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगा, वही सांस को लेके वहाँ पे गया तो डॉक्टर नहीं लगाया। डॉक्टर अगर लगाता तो सही से लगाता वो कितना देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर चेक किया ना सांस लगेगा बोल के, तो डॉक्टर नहीं लगा के वो जो नीला वाला था ना सर उसको बोलता है वो लगाया। तो हम उसको बोला ठीक है, तब वो हमको रेफर उफर करने के लिए इधर उधर करते ही मेरा टाइम चला गया। उसके बाद में तो और डॉक्टर आके बोला तेरा भैया नहीं है, डेथ हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि अगर ज़्यादा कुछ अगर बोलेगा तो अगर मैं उसका अगर उंगली दिखा रहा हूँ तो बोला कि पोस्टमार्टम करा लो या पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देगा, ऐसा बोला। तो उस टाइम मेरा माँ सब नहीं आया था, तो पोस्टमार्टम के लिए उतना मतलब हेरेंजमेंट उतना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं माँ को पठा रहा था, वेट कर रहा था। भी किया आप लोग? हाँ। अभी उसके क्या बाद- आप लोग एफआईआर किए हैं? हाँ एफ.आई.आर किया है। क्या चाहते हैं? उसके बाद में मर गया, 2 मिनट बाद डॉक्टर आया, चेक किया नहीं है, तब बोल रहा है कि तेरा भैया का मतलब ब्लड भी बहुत कम, मतलब 5 ना कितना था, क्योंकि आदमी को इंसान को लगता है मोटा मोटी 10 से 11 का करीब लगता है, तो भैया का 5 कितना था। और उसके बाद बोल रहे हैं भैया का मतलब शुगर 405 हो गया था। तो हम उसको यही बोला कि अगर तब इतना कुछ बीमारी था तो हमको दोपहर को मतलब 2-1 बजे क्यों नहीं बोला गया, हम तो ले जाता वहाँ पे ब्लड देने के लिए, ब्लड लगा लेता उसको, ऐसा ही बोला। तो ज़्यादा बोलेगा तो वो कर देगा, बोलता है क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देगा आप लोग बोलता है। अभी क्या चाहते हैं? कड़ी से कड़ी सजा हो। हाँ मतलब मेरा भैया किस वजह से मर गया, कैसे हुआ, हम लोग सही से लेकर आया, ये मतलब साफ साफ मेरे को चाहिए कि क्या क्या हुआ, मेन घटना तो क्या हुआ अभी। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट किया उसका हाँ पे- उसको अभी हम मतलब बोला कि बाद में, तो वो बोला कि मेरा ड्यूटी 8 बजे तक है, बॉडी को मिलता है 4 घंटा बाद मिलता है, तो बॉडी डेट हुआ 4 बजे करीब। तो बोला कि बॉडी अगर तू लोग लेगा तो 9 बज सकता है। तो बोला कि मुझको ऐसा बोला मेरा ड्यूटी 8 बजे तक है, तुम मेरा तरफ से मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ बॉडी को मैं 7 बजे से या 7 बजे के करीब में दे दूँगा, ऐसा बोला। जो कि रूल्स है कि 4 घंटा के बाद में देगा बॉडी, तो क्यों देगा पहले। आपका नाम दो। मेरा नाम प्रीतम लकड़ा, जो गुजर गया उसका नाम सुबीर लकड़ा, कितना उम्र का था? मोटा मोटी वही 27, क्या करता था? मतलब गांव तरफ ही ऐसे ही हेल्पर लेबर उबर का काम करता था। রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এবং চিকিৎসকের গাফিলতির অভিযোগ তুলে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং আপনিও পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, কি বললেন বিষয়টি? সব কিছুই তদন্ত সাপেক্ষ, আমরা পোস্টমর্টমের জন্য এগোচ্ছি। আগামীকাল পোস্টমর্টম হলেই আমরা সব কিছু বলতে পারবো।